अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर, क्या, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हम क्या करने जा रहे हैं कि वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल जो होते हैं उनको हम क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसका, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल्स का। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल्स की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि अगर जैसे ये हमें क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हमें सर्कल दे रखा है। तो सर्कल का अगर मैं एक चक्कर लगाता हूँ, सर्कल का यहाँ से घूम के अगर मैं वापस यहीं पे आ जाता हूँ तो मेरे पास क्या हो गया, एक राउंड हो जाएगा। सो ये वन कंप्लीट राउंड जो होता है ना, यानी एक पूरा चक्कर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं हम, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि, है ना। परिधि जानते हो ना, यानी मैंने क्या किया कि जैसे हमें एक सर्कुलर वो दे रखा है, कोई पार्क दे रखा है, और उसके मैं चारों तरफ जो वो दे रखा है, रोड बना रखा है जिस पर पाथ बना रखा है, पाथ के चारों तरफ अगर मैं क्या करता हूँ, एक चक्कर लगा दिया मैंने ऐसे, है ना। तो जैसे ही मैंने चक्कर लगाया, एक कंप्लीट चक्कर लगाया, तो वो क्या हो गया, उसका सर्कमफ्रेंस, उसका क्या हो गया, परिधि हो गया, है कि नहीं। तो इसका जो फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था बचपन में, कि सर्कमफ्रेंस जो होता है, हम 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे कि नहीं पढ़ते हुए आ रहे, तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, 2πr के बराबर होता है कि नहीं होता, बताओ, होता है कि नहीं। अब 2πr को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2r × पाई, है कि नहीं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। देखो क्या होता है कि 1 × 2 × 3 करूँ तो कितना आंसर आएगा, 6, या 1 × 3 करूँ और मल्टीप्लाई में 2 कर दूँ तब भी आंसर कितना आएगा, 6। तो यानी मैं मल्टीप्लाई में अगर मैं इनके क्या पोजीशन को चेंज करता हूँ, इनकी पोजीशन को चेंज करता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही कहने का मतलब है, तो मैंने यही किया। तो ये जो 2r होता है, यानी सर्कमफ्रेंस जो आ गया हमारे पास, ये पाई बच गया, अपॉन में क्या आ गया, 2r आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर्कमफ्रेंस अपॉन क्या हो जाएगा, 2r। 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2r को 2r डायमीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, डायमीटर नहीं, फुल डायमीटर, फुल और हाफ कौन सा डायमीटर होता है, मतलब एक रेडियस में हाफ हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, डायमीटर यानी व्यास हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं। और ऊपर क्या हो गया, परिधि आ गया। तो परिधि अपॉन में क्या आ जाएगा, परिधि अपॉन में व्यास जो आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पाई के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, अगर मेरे को पाई निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सर्कमफ्रेंस को किससे, डायमीटर से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो उससे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, पाई निकल के आ जाएगा। समझ में आया ये, चलो इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। क्या, अब हम क्या शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज क्या दे रखा है, 12.1 जो दे रखा है, द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 सर्कल्स दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है कि अगर मैं एक्सरसाइज किसकी बात करूँ, एक्सरसाइज 12.1 की, किसकी बात करूँ, एक्सरसाइज। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या क्या आएगा कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, एक का 19 सेंटीमीटर दे रखा है, एक का दे रखा है कितना, 9 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों के, हमें एक थर्ड सर्कल इस तरीके से दे रखा है कि इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा, उन दोनों के सर्कमफ्रेंस का जोड़ जो होगा वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, है कि नहीं। तो इसका हमें रेडियस निकालना है, यानी बड़ा आर निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। सो अगर मैं बात करूँ किसकी, कि रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ सर्कल किसका, जिसका r1 है, जिसका रेडियस क्या है, r1 है, तो उसका रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर, है ना। और रेडियस ऑफ सर्कल
किसका, जिसका R2 हमने माना है तो उसको क्या मान लेंगे, उसको वो जो दे रखा है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, जिसका निकालना है हमें, है ना, जिसका रेडियस कितना दे रखा है, R दे रखा है, बड़ा R, उसको हमें निकालना है। तो इसने एक बात बोली है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा इसने, कि इसने एक बात बोली है कि अगर मैं इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस को जोड़ दूँ, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़ दूँ, यानी इन दोनों की परिधियाँ को जोड़ दूँ, तो इसके परिधि के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी इसने ये कहा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस R1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस नहीं होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस R2 किसके बराबर होगा, इन दोनों का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R हो जाएगा, ठीक है, ऑफ सर्कल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, यानी इसका सर्कमफ्रेंस जोड़ो, यानी इसकी परिधि जोड़ो और इसकी परिधि जोड़ो तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इसके परिधि जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr1 का ये हो जाएगा 2πr1, है कि नहीं, और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr2 हो जाएगी। हमारे पास परिधि का फॉर्मूला यही तो होता है, हमने देखा था अभी तो देखा है ना। तो हमारे पास परिधि का फॉर्मूला ये हो गया, और इसकी परिधि का फॉर्मूला यानी ये वाली की परिधि का फॉर्मूला ये हो गया, और इस बड़े वाले सर्कल की इसकी परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2π बड़ा R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2π और 2π सब में से 2π आ रहा है, तो 2π यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2π बड़ा R, तो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, यहाँ कैंसिल, तो R1 प्लस R2, तो R1 कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर और प्लस 9 सेंटीमीटर, ये आ गया बराबर किसके, R के बराबर, तो R बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यही क्या आ जाएगा कि बड़े सर्कल का क्या आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगा। शांत हो जाओ, यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमें दो सर्कल्स के जो रेडियस दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। हमें क्या निकालना है कि हमें एक तीसरा सर्कल भी दे रखा है, वो कैसे दे रखा है कि एक जो हमारे पास जो ये सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना है R1 जो दे रखा है 8 सेंटीमीटर है ना, और एक और जो सर्कल दे रखा है उसका जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है जो R2 मान लिया। अगर मैं इन दोनों के एरियाज को जोड़ूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, और इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर क्या किया, इन दोनों के एरियाज के बराबर एक और हमने सर्कल बनाया जिसका जो एरिया होगा वो क्या होगा इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। यानी इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया बड़ा R मान लिया, तो इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा पाई R स्क्वायर के बराबर होगा। ये कह रहा है कि नहीं, ये कहना चाहता है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो सबसे नीचे जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका एरिया जो है इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। यानी इसके बराबर होगा। हाँ, इन दोनों का मिला के इसके बराबर। हाँ, इन दोनों का एरिया अगर मैं जोड़ दूँ तो इसके बराबर के एरिया के बराबर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ है ना, हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है R1, रेडियस ऑफ सर्कल R1 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर
है कि नहीं। रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, R2 जो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ रेडियस ऑफ सर्कल कैपिटल R जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, वो हमें निकालना अभी, है कि नहीं। लेकिन हमें क्या दे रखा है, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1, है ना। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R2, ये जो बराबर है किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R के बराबर है कि नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ूँ तो इसके एरिया के बराबर निकलेगा, इसने ये कहा है क्वेश्चन ने। तो एरिया ऑफ सर्कल रेडियस R1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, है ना, पाई R1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और प्लस पाई R यानी कैपिटल R का स्क्वायर, किसका, कैपिटल R का स्क्वायर। तो क्या हम इस बार भी ऐसे ही कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 को जोड़ दें और फिर उससे एरिया रेडियस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, अभी जोड़ के बता 4 से 14 आ जाएगा। पाई कितनी, पाई की वैल्यू कितनी मानेंगे, मैं वो तो कॉमन ले लेंगे हम। हाँ तो पाई से पाई कट जाएगा और R into R 14 आएगा। अरे 14 आएगा, सही बात है। गलत, मैंने कहा था ना गलत है। अरे भाई हो जाएगा। अभी यहाँ देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूँ, पाई कॉमन ले लूँ तो R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यानी R1 यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया R स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा रूट में, सो R की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। करो देखो यहाँ देखो वीडियो चालू है, हम देखते हैं क्या थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center towards the goal, center outwards as gold, red, blue, black and white। हमें इस तरीके से क्या दे रखे, 5 सर्कल्स दे रखे हैं और हमने देखा है कि आर्चरी में जो वो जो स्पोर्ट जो निशाने लगाने वाला जो सर्कल जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के वो दिए होते हैं, स्कोरिंग पॉइंट्स के लिए कलर्स होते हैं, है ना। तो वही दे रखा है, उसी में हमें सर्कल दे रखा है। तो आगे क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर इज़ 21 सेंटीमीटर, है ना। तो जो सबसे बीच में जो हमारे पास जो रीजन दे रखा है, जो गोल्ड का जो एरिया दे रखा है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमें 5 के 5 स्कोरिंग रीजन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले हमें गोल्ड दे रखा है, गोल्ड के बाद हमें रेड दे रखा है, फिर ब्लू, है कि नहीं, फिर ब्लैक, इस तरीके से दे रखा है हमें। और इन सबों का जो वो चौड़ाई जो दे रखी है वो सेम दे रखी है, यानी पहले का जो डायमीटर है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 21 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर इसके बाद कितना है 10.5, है कि नहीं। फिर अगेन 10.5 सेंटीमीटर, फिर अगेन 10.5 सेंटीमीटर और फिर अगेन 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है, पहले का जो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें गोल्ड दे रखा है, फिर रेड दे रखा है, फिर ब्लू, ब्लैक और वाइट। इस तरीके से हमें 5 रीजन दे रखे हैं, ठीक है नहीं, 5 क्षेत्र दे रखे हैं।
तो सबसे पहले गोल्ड का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है ना, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर हमें दे रखा है कि नहीं। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा गोल्ड रीजन का जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जिसको मैंने आर जी के नाम से लिख दिया। किस नाम से लिख दिया, रेडियस ऑफ गोल्ड कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर में कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर यानी 21/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी इसके 2 बार लिख दूँ तो ये चल जाएगा हमारे पास। इससे ये कट गया 3 बार में, इससे ये कट गया 11 टाइम में, तो 11×3 = 33 और मल्टीप्लाई 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 11×3 कि 3 हासिल 93 आ जाएगा ना, ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं। आगे क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ऐसे अगर मैं रेड वाले रीजन की बात करूं, है ना, अब चलते हैं किसमें, रेड रीजन में। तो अगर मैं बात करता हूँ रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन का जो रेडियस हो जाएगा यानी आर जिसको मैं लिखता हूँ, वो क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 10.2 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक 11/2 दे रखा है, 21/2 दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या दे रखा है 21/2। 10.5 को मैं 21/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 10.5 जो होता है वो 21/2 के बराबर होता है। तो मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, मेरे को अगर मैं रेड की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है ना, रेड जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 21/2 है, और फिर अगेन क्या है 21/2, है कि नहीं। 10.5 है कि नहीं है, तो 10.5 क्या होता है 21/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 21/2 सेंटीमीटर और प्लस 21/2 सेंटीमीटर। तो अगेन मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 21 सेंटीमीटर और प्लस 21 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 42/2 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसका हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ किसका, रेड रीजन। तो रेड रीजन का जो एरिया निकलेगा, अब यहाँ देखो रेड रीजन जो है कितना, वो ये है। तो अगर मैं एरिया निकालता हूँ रेड का, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को पूरा रेडियस लेना पड़ेगा। तो पूरा लूँगा तो एरिया जो निकलेगा इसमें गोल्ड का एरिया भी तो शामिल हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, गोल्ड का एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, अगर मैं बात करूँ क्या, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आ जाएगा कि हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, है कि नहीं, माइनस क्या कर देंगे गोल्ड का स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ये जो गोल्ड है पाई आर जी का स्क्वायर। तो पाई से पाई का कॉमन आ गया, आर का स्क्वायर माइनस आर जी का स्क्वायर, है कि नहीं। सो पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई इसका कितना आ गया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आएगा ना, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाले का। अब यहाँ देखो इनका एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो ये क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया 4 को 1 से डिवाइड किया 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 4 6 और 1 17 ये आ गया, और माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, है कि नहीं, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ अगेन, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा
कि 22/7 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस किया था, कितना आ गया 3231/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो इस ये 2 से कट गया इससे 11 टाइम में, और ये इससे 7 से कट जाएगा, ये कितने बार में 7 एकम 7, 7 8 56, 6 3 7 8 9, हाँ 7 9 63, ये कट जाएगा ये हमारे पास। तो ये कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 189 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ जाएगा 99 की 9 हासिल 9, 11 8 88 और 9 कितना हो गया 97 की 7 हासिल 9, 99 11 कम 11 11 9 20, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सो ये हमारे पास किसका किसका आ गया, ये हमारे पास किसका निकल के आ गया, गोल्ड का निकल के आ गया। ये कहाँ गया, ये गोल्ड का निकल के आ गया, और हमारे पास रेड आ गया, ये है कि नहीं, इतने का निकल के आ गया। ऐसे हम किसका निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे, तो ब्लू में से हम किसको, रेड को और गोल्ड को, दोनों को माइनस कर देंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, ब्लैक का निकालेंगे, तो ब्लैक में ब्लू रेड और गोल्ड तीनों को माइनस कर देंगे, और वाइट का, है ना। तो इस तरीके हाँ तो करके ला सकते हो तुम लोग, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आगे का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h, है ना। तो कार की स्पीड जो दे रखी है हमें, क्या दे रखा है कि कार की स्पीड जो दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ कार जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं हमें क्या दे रखा है ना। कार की चाल जो दे रखी है वो ये दे रखी है। यहाँ सब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार के जो 4 पहिए हैं, है ना, प्रत्येक पहिए का जो डायमीटर जो दे रखा है, यानी व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 80। यानी ये कार का पहिया है, कार के पहिए का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, यानी जो डी दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं। इस कार के द्वारा क्या किया गया, कुछ दूरी तय की गई 10 मिनट में, तो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कुछ दूरी तय की गई है। अब वो जो दूरी तय की गई है उसको हमें ये बताना है कि उसको दूरी तय करने में, उस दूरी को तय करने में कि इस पहिए को घूमने में कितने चक्कर लगाएंगे, क्योंकि जब चलेगा तो पहिया घूमेगा, है ना, तो घूमेगा तो क्या होगा, चक्कर लगेगा इसके द्वारा। तो हमें ये बताना है कि कितने चक्कर लगाए गए हैं कि उस 10 मिनट में तय की गई दूरी में, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे इसकी, है ना। तो हमें क्या दे रखा है, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो लिख देते हैं हमारे पास। तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है, यानी पहिए का जो डायमीटर दे रखा है, यानी व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और इसका जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 2, तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो ये रेडियस निकल के आ गया। सो अगर मैं बात करूँ क्या कि 10 मिनट में, यानी टाइम कितना लिया जा रहा है इसके द्वारा, समय 10, कितना समय चल रहा है 10 मिनट चल रहा है कि नहीं। तो इसके द्वारा कुछ डिस्टेंस कवर किया गया होगा, है कि नहीं, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय किसके द्वारा, व्हील के द्वारा, है ना। यानी क्या, या व्हील के द्वारा कह लो या कार के द्वारा कह लो, अरे कार लिख दो लो, है ना। यानी कार द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो अगर मैं दूरी की बात करूँ यानी डिस्टेंस की बात करूँ, तो डिस्टेंस जो आ जाएगा हमारे पास, स्पीड कितना दे रखा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है। तो चल कितना रहा है, कितनी दूरी चल रहा है ये, केवल 10 मिनट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 66 किलोमीटर। अब यहाँ देखो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हमने कितने मिनट होते हैं,
अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे ताकि ये मिनट से मिनट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, है ना। तो 10 एकम 10, 10 छिंग 60, ये कट गया कि नहीं पूरा, और 11 छिंग 66, यानी कितने किलोमीटर आ गया ये, 11 किलोमीटर। यानी इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, किसके द्वारा, कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 11 किलोमीटर आ गई। अब यहाँ देखो हमारे पास ये आ गया 11 किलोमीटर, है कि नहीं। अगर मैं आगे बात करूँ किसकी, कि पहिए अगर पहिया जब चलेगा, यानी एक पहिया है जो गोल सा है ना, जब वो चलेगा तो कुछ वो इस तरीके से चलेगा, है कि नहीं, तो ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, जब पहिया चलेगा तो इस तरीके से घूमेगा, तो घूमेगा तो इसका क्या है, ये क्या चक्कर लगाएगा, तो चक्कर क्या होता है, चक्कर अगर मैं चक्कर द्वारा डिस्टेंस कवर किया जाएगा तो उसको मैं क्या कहूँगा, परिधि कहता हूँ कि नहीं कहता, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। तो पहले हम पहिए का क्या निकालते हैं, परिधि निकालते हैं, तो क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील का हम क्या निकालते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी पहिए की परिधि, है कि नहीं। तो पहिए की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी ये सर्कल ही तो है, तो सर्कल का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr। तो हमारे पास 2 इंटू पाई का मान कितना हो गया, 22/7 इंटू आर कितना, 40 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो कितना आ गया, 44 इंटू 40 सेंटीमीटर बट्टे में 7, इसको इतना ही छोड़ दो फिलहाल तो, है कि नहीं। अब इसने क्या कहा है कि कितने चक्कर लगाए गए, किसके द्वारा, पहिए के द्वारा, यानी व्हील के द्वारा जो चक्कर लगाए गए, तो हम क्या निकालेंगे, रेवोल्यूशंस टेकन बाय व्हील, यानी पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, है कि नहीं। जब पहिया चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, कुछ दूरी तय करेगा कि नहीं करेगा। तो अब यहाँ देखो टोटल जो दूरी तय की गई है वो कितनी तय की गई है, 11 किलोमीटर। टोटल जो दूरी तय की गई है 11 किलोमीटर, और पहिए द्वारा जो दूरी तय की जा रही है ना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में, तो वो कितना है, 44 इंटू 40/7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से देखना कि अगर मैं बात करता हूँ क्या, कि ये किलोमीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो किलोमीटर दे रखा है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, तो उससे होगा ये कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। यानी अगर 1 किलोमीटर की बात करूँ तो कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर जो होता है कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सो अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूँ तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1000 इंटू 100, तो कितना हो गया, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में, है कि नहीं। सो मैं क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 इंटू 1 लाख बट्टे में 44 गुणा सेंटीमीटर, और ये भी किस में आ गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया, 11 कम गया, 11 चौक 44, और इस 7 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ऊपर वाले से हो जाएगी इससे, तो क्या आ जाएगा, तो 7 इंटू 1 लाख बट्टे में 4 गुणे 40, 0 से 0 कट गया, इसको और काट दिया तो ये कितना आ गया, 2500। 10,000 को 4 से भाग किया 2500, 2500 को और मैंने किस से भाग दिया, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 625, है ना, 625 आ जाएगा। अब 625 की 7 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल 1, 7 42 और 1 43, तो इतने क्या होगा, उसका रेवोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, यानी इतने चक्कर हो जाएगा इसका, है ना। तो ये क्या होगा कि पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर कितने हो जाएंगे, 4375 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। हमें क्या निकालना है कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है हमें, सर्कल का यानी वृत्त का, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, जिसका जो हमें क्या दे रखा है, जिसका जो परिमाप यानी परिधि और क्षेत्रफल दोनों के दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है ना। यानी हमें क्या दे रखा है 5वां क्वेश्चन कि हमारे पास क्या दे रखा है कि पेरीमीटर
पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कह लो ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की परिधि बराबर किसके दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल के, है कि नहीं, ये ऐसे दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है हमारे पास क्या होता है 2πr, है कि नहीं, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। तो अब यहाँ देखो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल, तो 2r बराबर क्या आ जाएगा, r मल्टीप्लाई r कर सकता हूँ मैं r² को, है कि नहीं, r से r कैंसिल, तो r बराबर 2 आ गया ये यूनिट्स में, है कि नहीं। और यही मेरे पास क्या हो गया, एक्सरसाइज का एंड हो गया, लास्ट क्वेश्चन था।